पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक शुरू। प्रमुख सचिव राजेश यादव की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक बजट घोषणाओं, केंद्र प्रवर्ती योजनाएं, नए पर्यटन क्षेत्र की तैयारी और अन्य विषय पर यहां पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि निदेशक रुक्मणी रियार, अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी, पवन जैन, संयुक्त निदेशक पुनीता सिंह, दिलीप सिंह, उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत, अजय शर्मा और अन्य मौजूद। पुरातत्व निदेशक पंकज दरेंद्र, उप निदेशक कृष्णा कांता शर्मा भी मौजूद। तो काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक उसी से जुड़ी। फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें भी सबसे पहले। पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग की ये समीक्षा बैठक और बेहद खास ये समीक्षा बैठक, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक और उस बैठक से जुड़ी ये तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे। पर्यटन की बात करें, कला की बात करें, संस्कृति विभाग की बात करें, तो इन तमाम विभागों को लेकर यहां पर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरी बैठक से जुड़ी? तो प्रभात इंदु, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक है और जब से राजेश यादव ने पदभार संभाला है प्रमुख सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग का, उसके बाद ये पहली वृहद बैठक है। बैठक हम रोज ले रहे हैं, रोज डिपार्टमेंट की योजनाओं को समझ रहे हैं, उनको क्रियान्वित करने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि अल्बर्ट हॉल से लेकर और आमेर तक किस तरह से सैनिटेशन की व्यवस्था होगी। उसकी 10 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार हुई है, उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, उसके टेंडर्स कब होंगे, उसके ऊपर लेकर चर्चा होगी, क्योंकि आरटीडीसी उस काम को नगर निगम हेरिटेज को देना चाहता है, कार्यकारी एजेंसी उसको बनाना चाहता है, क्योंकि नगर निगम हेरिटेज ऑलरेडी उस क्षेत्र के अंदर कुछ काफी सारे काम कराना चाह रहा है। तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि किस तरह से सैनिटेशन व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो अल्बर्ट हॉल से लेकर आमेर तक। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो अल्बर्ट हॉल को विश्व स्तरीय म्यूजियम में तब्दील करने का है, उसकी 25 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार हुई है, उसके जल्दी टेंडर होने हैं और किस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय रूप लेगा, एआर वीआर की उसमें सुविधाएं होंगी और तमाम तरह का दूसरे उसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं कैसे विकसित की जाएंगी, उसको लेकर के इस योजना के अंदर चर्चा होनी है। तीसरा शासकीय योजना की बात करते हैं, जो जलमहल के लिए अलग से आई थी। उसके अलावा शासकीय योजना में एक कंपोनेंट नारगढ़ और आमेर का था, दूसरा जलमहल का था, लेकिन जलमहल में 70% जो काम है, चूंकि वो एनजीटी की उसमें आते हैं, एनजीटी के बहुत सारी उसमें रोक लगी हुई है, बहुत सारी गाइडलाइंस है, तो उसमें कोशिश ये की जा रही है कि डिपार्टमेंट उसको एक बार केंद्र को दोबारा भेज रहा है कि जलमहल के जो रेस्ट 70% जो कंपोनेंट की राशि थी उसको हम दूसरी योजना में काम में लें या नहीं, उसकी गाइडलाइन मांगी जा रही है। उसके अलावा जो मुद्दा है वो है जम्बाय माता का, क्योंकि जम्बाय माता को लेकर वहाँ काम होने से विकास कार्य, लेकिन वहाँ से दोबारा से नए सिरे से प्रस्ताव आए मंदिर कमेटी की तरफ से, उनको बदलने की बात थी। इसी तरह से दूसरे अन्य अगर हम प्रस्तावों की बात करें, चाहे वो रामदेवरा की बात करें या दूसरे जो मंदिरों की बात है जहाँ विकास होना, उनको लेकर के बात होनी है। उसके अलावा केंद्र प्रवर्तित योजना, प्रसाद योजना की बात करें या स्वदेश दर्शन 2.0 की बात करें, उसके तमाम जो कार्य थे उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। बावड़ियों का जीर्णोद्धार की बात थी। बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, समयबद्ध तरीके से हो, उस पर इसमें चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कब कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उनके ऊपर उसमें चर्चा हो रही है। और इस तमाम बैठक के अंदर इस बात की कोशिश की जा रही है कि नया पर्यटन सत्र सितंबर से शुरू होने वाला है, तो उसकी तैयारियां किस रूप में हो। तो इसमें पुरातत्व विभाग के तमाम अधिकारी हैं, पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं, कला एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी हैं, और कोशिश यही की जा रही है इस बैठक के माध्यम से कि ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए जो नए पर्यटन सत्र में राजस्थान के लिए मुफीद हो। और खास बात देखिए, तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो पर्यटन मंत्री भी हैं, इस बैठक के बाद वो 1 बजे करीब उनका पर्यटन भवन पहुंचने का कार्यक्रम है और इस बैठक को फिर आगे उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। यानी अभी अधिकारी चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद जो तमाम जो फीडबैक है बैठक का जो जीस्ट है वो किस तरह से उप मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, बिल्कुल उसको लेकर इस पर चर्चा होगी। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी। और अब